हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है उसके एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या है, तो देखिए इसमें क्या है। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जो त्रिभुज हमारा ए बी सी में ए डी भुजा जो है बी सी पर लंब है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें जो ए डी है वो बी सी पर लंब है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये समद्विभाजक है, यानी कि जो ए डी है वो जो बी डी बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा सी डी के। कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है, इसीलिए जैसा कि आपको यहाँ पर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद क्या है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें बताना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है, ये जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। उसके बाद क्या है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी। ठीक है, जिसमें है ए बी बराबर है ए सी, यानी कि जो ये ए बी है, ये जो हमारा ए बी है ये बराबर है ए सी के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। पहला त्रिभुज ये रहा, ठीक है, पहला त्रिभुज हमारा ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। तो हम इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, आपस में सर्वांशम दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए दिखाएंगे। कैसे दिखाते हैं, इसके लिए 3 कंडीशन इसमें देखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ए बी डी लिखेंगे, त्रिभुज ए, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी व उसके बाद क्या है हमारा त्रिभुज एक ए सी डी लिख देंगे, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में इन दोनों को हमें आपस में क्या करना है, सर्वांशम सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में क्या इसमें दिया हुआ है, जैसे कि ए बी बराबर है ए सी के, ये हमें क्या है दिया हुआ है। यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर है ए सी के, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमें दिया हुआ है। तो लिख देंगे दिया है, इसका कारण क्या हो जाएगा, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये, और पहला क्या कहा था कि त्रिभुज ए बी सी में जो ए डी है वो भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक है। ठीक है, यानी कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो हमें ए डी बी वो बराबर हो जाएगा ए डी सी के, यानी कि जो कोण है हमारा, यानी कि एंगल जो हमारा ए डी बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी के, यानी कि जो हमारा ए डी बी बराबर हो जाएगा ए डी सी के। कारण क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए डी भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है, इस तरह से हमने यहाँ पर रीजन लिख दिया। आपको इसमें है ना, जो इसका सॉल्यूशन होता है, इसमें आधे से ज़्यादा जो आपका जो आंसर होता है या फिर कहे कि क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, ये इसी क्वेश्चन में मिल जाते हैं। जैसा कि अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन किया तो वो सभी जितने भी थे सर्वांशम जितना भी दिया होता है वो सब दिया है, इसी समय मिल जाते हैं। इसलिए इसमें 3 कंडीशन देखना है। पहला कंडीशन हो गया, दूसरा और एक तीसरा और ढूंढ लेते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए तीसरा क्या हो जाएगा, ये देखिए ए बी डी त्रिभुज में और ए सी जो हमारा डी है इस त्रिभुज में, देखिए ये जो ए डी रेखा है ये इसके लिए, इस पहले त्रिभुज के लिए भी कॉमन है और दूसरे भी त्रिभुज के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये जो हमारा ए डी है वो बराबर हो जाएगा ए डी के। कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर, कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन है, उभयनिष्ठ। ठीक है, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ गणित भाषा में। ठीक है, यानी कि कॉमन है। अब देखिए इसमें कौन सा हमारा सर्वांग समता नियम लगा। यहाँ पर देखिए ये हो गया साइड, यानी कि भुजा, कोण, एंगल, और यहाँ पर हो जाएगा भुजा, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एस ए एस सर्वांग समता नियम से जो हमारा हो जाएगा, नियम से क्या हो जाएगा, नियम से, इससे क्या प्रूफ हो गया हमारा, नियम से जो त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी के, ये हमने निकाल दिया। तो हमें इससे क्या पता चला,
यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, मान लीजिए एक तरह से क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। यदि ये एक बराबर हो गए तो इसमें क्या होगा, जो हमारा ये फिर क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज ABC है, ये दोनों हमने देखा कि ये दोनों बराबर था, इसको हमने बराबर सिद्ध कर दिया, ये एक त्रिभुज बन गया। तो इससे हो जाएगा कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा रीजन समझिए कैसे, इसके नाम में ही थोड़ा काम होता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज कैसे है, यानी कि समद्विबाहु, यानी कि जो समद्विबाहु, यहाँ पर देखिए सम मतलब है योग, यानी कि जो हमारा दो भुजा होगा, यानी कि मान लीजिए ये एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, ये आपस में बराबर होना चाहिए। और एक जो भुजा होती है वो आपस में, वो जो एक भुजा होती है वो बराबर नहीं होते, उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कॉमन सेंस कि यहाँ पर जो आपको AB और ये जो AC था, ये पहले कह दिया कि बराबर है, तो ये हमें बस निकालना था, यानी कि बस सर्वांशम प्रूव करके बताना था। तो हमें जब ये दोनों बता दिया कि ये हमारा जो दोनों बराबर है, फिर ये जो मिलकर बनाएंगे क्या बनाएंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो आई होप इसी के साथ आपको जो क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।